करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालां मरालपृष्ठात्तनसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को नमस्कार। प्रभु अपने भक्तों पर उसी प्रकार स्नेह करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों पर स्नेह करते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों का अपमान कभी भी ना करें। संतों का निरादर करने से हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। भक्ति और ज्ञान संत की कृपा से प्राप्त होती है। संत ही हमें ईश्वर के वास्तविक रूप का अनुभव करवाते हैं। जहाँ पर भक्त का अपमान होता है वहाँ विनाश ही विनाश होता है। जैसे रावण ने विभीषण का अपमान किया था, नतीजा आप लोग जानते ही हैं। रावण आज तक जल रहा है और आने वाले समय तक जलता ही रहेगा। जिस तरह से भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं, उसी प्रकार भगवान के हृदय में भक्त बसते हैं। भक्त प्रहलाद का अपमान स्वयं के उनके पिता द्वारा हुआ। भगवान श्री हरि नरसिंह रूप में आकर हिरण्याकश्यप का वध किया। जब भक्तों पर किसी प्रकार का संकट आता है तो उनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। भगवान राम को लाने के लिए भरत जी चित्रकूट जा रहे थे। रास्ते में उनकी अपार भक्ति, श्रद्धा और प्रेम देखकर देवता लोग घबरा गए कि बना बनाया काम बिगड़ने वाला है। कहीं इनके प्रेम में आकर भगवान राम वापस अयोध्या लौट गए तो राक्षसों का संहार कैसे होगा। देवगुरु देवराज इंद्र सोचे कि उनका रास्ता रोकें, विघ्न बाधा डालें कि वो वापस अयोध्या चले जाएं, भगवान राम के पास न पहुंच पाएं। देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें बहुत समझाया। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि न काऊ। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि भगवान का अपराध कर दो वो कभी गुस्से में नहीं आते, लेकिन यदि उनके भक्त का अपराध करोगे तो भगवान राम के क्रोधाग्नि से जरूर जलोगे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु भक्त का मान कभी नहीं टालते। एक बार एक सन्यासी अपनी मस्ती में राम राम कहता हुआ चला जा रहा था। सन्यासी होते ही मस्त हैं, उनको कोई दुख नहीं होता, कोई पारिवारिक दुख, कोई आर्थिक कष्ट, कुछ नहीं होता उन्हें। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन हुआ उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान के संपर्क में जो रहता है उसको कोई दुख तकलीफ नहीं होता, वो मस्त रहता है, स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार सन्यासी अपनी मस्ती में राम राम कहता हुआ उछलते कूदते चला जा रहा था। सामने एक जलेबी की दुकान थी, वहाँ गया और उसने जलेबी थोड़ा सा मांगा, मिला, उसे खाया। और वहीं एक दंपति, पत्नी और पति दोनों भी जलेबी खाए। उन लोगों को कहीं जाना था, गाड़ी खड़ी थी उनकी। वो वापस गाड़ी में आ रहे थे, उसी समय रास्ते में पानी और कीचड़ भरा हुआ था। सन्यासी उस कीचड़ में भी राम राम मस्ती में गाते हुए उछलते कूदते जा रहा था। तो उसके उछलने कूदने से जो कीचड़ उछल के उनकी पत्नी के साड़ी पर पड़ा, साड़ी खराब हो गई। पति को गुस्सा आया और उसने जाके सन्यासी को 2 थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाने से वो गिर गए कीचड़ में सन्यासी। और उठने के बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान इन्हें माफ कर देना। फिर सन्यासी आगे बढ़ गए। अब उन लोगों को जहाँ जाना था वो लोग, क्योंकि साड़ी खराब हो गई तो वो लोग गए नहीं।
गाड़ी में बैठ के अपने वापस घर को हो लिए। घर पहुंचे हैं तो वहां जब सन्यासी धीरे धीरे जा रहा था तो रास्ते में ही उनका घर था और वहां बड़ी भीड़ लगी थी। जब सन्यासी जी वहां पहुंचे तो सन्यासी ने सोचा कि हम भी चलें, देख लें क्या माजरा है, क्यों इतना भीड़ लगा पड़ा है। और जब सन्यासी जी वहां जाते हैं तो पता चलता है कि कोई आदमी मर गया है। पूछे तो पता चला कि ये सीढ़ी चढ़ रहे थे और ऊपर से गिरे और नीचे आते आते खत्म हो गए। सन्यासी जी ने देखा थे तो वही आदमी है जिन्होंने हमें थप्पड़ मारा था। और वहां कुछ लोग ऐसे भी खड़े थे जो उस दुकान पे भी खड़े थे जहां थप्पड़ मारा गया था सन्यासी को। उन्होंने बोला कि यही सन्यासी ने श्राप दिया होगा, इसीलिए ऐसा हुआ। सन्यासी जी ने बोला, नहीं भैया, हमने श्राप तो नहीं दिया था, बल्कि भगवान से हमने प्रार्थना किया था कि इनको माफ करना। फिर भी उन्होंने सन्यासी जी को पकड़ लिया। सन्यासी जी ने पूछे कि भाई मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मुझे क्यों सजा दे रहे हो इनकी, हमने क्या बिगाड़ा है। तो सब लोगों ने बोला कि तुमने श्राप दिया था इसलिए ये खत्म हो गए। सन्यासी जी ने कहा, नहीं, हमने तो श्राप नहीं दिया था, लेकिन एक बात बताओ कि इन्होंने मुझे क्यों थप्पड़ मारा, इनका मैंने क्या नुकसान करा था। तो उन्होंने बोला कि वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि जब उनकी पत्नी का साड़ी खराब हुआ तो उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। तो सन्यासी जी का जवाब था कि हमसे भी तो कोई प्यार करता है, तो हमसे जो प्यार करता है उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने इनको दंड दे दिया। तो ये भक्तों पे कितना ध्यान रखते हैं भगवान, इससे पता चलता है। एक बड़ी अच्छी कहानी आप लोगों को बताता हूँ नारद जी का। नारद जी के मन में एक बार आया कि द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, एक बार चलें उनका दर्शन करें। तो उन्होंने द्वारकापुरी आए और भगवान कृष्ण से मिले, कुशल क्षेम हुआ, थोड़ी देर बातचीत हुई। तो नारद जी ने भगवान से परमिशन मांगा कि एक बार रानियों का भी दर्शन कर लें। और उधर सारी रानियां जब ये सुनो कि नारद जी आए हुए हैं तो आरती का थाल लेके सब नारद जी का इंतजार कर रही हैं। जब नारद जी वहां पहुंचे तो वहां भी कुशल क्षेम होने के बाद सारी रानियों ने एक ही चीज पूछा कि आप भगवान के इतना निकट रहते हैं, तो भगवान से हमारी एक बात आप जाके कहें, हम लोग तो नहीं कह पाती। नारद जी ने कहा, हाँ बोलो, हम जरूर कहेंगे। तो सारी रानियों ने कहा कि हम सब लोग तन मन धन से भगवान कृष्ण पे समर्पित हैं, फिर भी वो हमेशा गोपियों का नाम लेके भजते रहते हैं, गोपियों का नाम, हम लोगों को उतना ध्यान नहीं देते। ये बात उनसे जाके पूछिए आप। तो नारद जी ने आया और भगवान कृष्ण से रानियों का प्रश्न पूछा, और जैसे ही नारद जी ने पूछा वैसे भगवान कृष्ण सिंहासन पर बैठे थे और वो नीचे गिर पड़े। नारद जी ने दौड़ के पूछा, क्या हुआ प्रभु। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। नारद जी ने कहा, मैं किसी वैद्य को बुला के लाता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं, वो वैद्य से नहीं होगा, हमारे किसी भक्त के पैर की धूल अगर हमारे मत्थे पे चढ़ाया जाए तो ये दर्द खत्म हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि ठीक है, हम किसी भक्त का धूल ले आते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे नारद जी, आपसे बड़ा भक्त कौन है मेरा, आप अपने पैर की धूल लगा दीजिए। तो नारद जी ने कहा, भगवान, हमें नरक में जाना है क्या, हम अपने पैर की धूल आपके मत्थे पे कैसे लगा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, फिर जाके देखो और लेके आओ जल्दी। नारद जी वहां से निकले तो सोचे कि रानी भी तो सब इनकी भक्त हैं, वो गए रानियों से कि भाई अपने पैर की धूल दे दो, भगवान कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है, उससे ठीक होगा। रानियों का भी यही जवाब था कि मुझे नरक में जाना है क्या। फिर नारद जी निकले और पूरी दुनिया में भ्रमण किए, जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा मिलते गए, सबसे उन्होंने पैरों की धूल मांगा।
सबका यही जवाब था कि मुझे नरक में जाना है क्या। थक हार के नारद जी वापस आ रहे थे तो दिमाग में आया कि ब्रज में गोपियों से भी एक बार पूछ लें, वो भी तो भक्त हैं इनकी। वो चले गए सारी गोपियों के पास, और जब गोपियां सुनी कि नारद जी आए हैं तो सबने नारद जी को घेर लिया। नारद जी ने बताया कि भगवान कृष्ण के सिर में बहुत तेज दर्द है और आप लोगों के पैर की धूल चाहिए तो उनका दर्द खत्म हो जाएगा। सुनते ही जितनी भी गोपियां थी सब अपने अपने पैरों की धूल झाड़ झाड़ के एक कपड़े में दिया और ये कहते हुए दिया कि यदि हमारे पैरों की धूल से भगवान कृष्ण के दर्द खत्म हो जाता है तो हमें नरक में भी जाना मंजूर है। इतना समर्पित भक्ति भाव में तो भगवान का ध्यान हमेशा करना चाहिए। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र की चोट झिली न झिली। कहले हरिनाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में यह जीव हिलेगी कि नहीं हिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अभी समय है, अभी भगवान का जितना भी नाम जप ध्यान स्मरण हो जाए वो अच्छा है। क्योंकि हम सब लोगों की आदत होती है चलो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। बट यही है कि क्षणभंगुर जीवन, ये जीवन की कली जो है वो क्षणभंगुर है। ये कल सुबह ये जीवन की कली खिलेगी कि नहीं खिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कलयुग का काल जो है वो कुठार लेके घूम रहा है। अब उसके कुठार से हमारा शरीर उसके घाव को झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए समय रहते भगवान का नाम स्मरण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अंत समय में सबसे पहले जीभ जवाब दे जाती है, बोली बंद हो जाती है। इसलिए अंत समय में नाम लेना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप लोग प्रभु स्मरण, प्रार्थना, सेवा, नाम जप जरूर करें। जिससे जितना समय मिल जाए उतना करें। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगति साधु की, हरे कोटि अपराध। जिससे जितना समय मिले उतना करना चाहिए, भक्ति जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद।